लॉस एंड प्रॉफिट के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदकर उन्हें 11 रुपए की दर से बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो उसने क्या दिया हुआ है कि 11 वस्तुएं कितने की खरीदी, 10 रुपए की, ठीक है, और बेच कितने की दी, 10 वस्तुएं, वस्तु और मूल्य या रुपए कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, कितने, 11 रुपए की। दोबारा देखिए क्वेश्चन क्या है। 10 रुपए की 11 की दर से वस्तुएं खरीदी, यानी 10 रुपए की कितनी वस्तुएं खरीदी, 11, और बेच कितनी दी, 11 रुपए की 10। अब इसमें हमसे पूछा तो उसे लाभ परसेंट क्या होता है। उसने 11 वस्तुएं खरीदी और 10 बेची, तो इसमें हम डिस्कस नहीं कर सकते कि अब हमें क्या करना होगा कि जितनी वस्तु खरीदी हो उतनी ही बेचे, तभी तो वो हम बता पाएंगे कि उसने क्या होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वस्तुओं को सेम कर लेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 10 का और नीचे कितने का, 11 का मल्टीप्लाई। तो जब यहां 10 का करेंगे तो इंटू 10 हो जाएगा, यहाँ 11 करेंगे इंटू 11, तो वस्तुएं कितनी हो जाएंगी, यहाँ भी 110 हो जाएंगी और यहाँ भी 110। अब पैसे देखिए, पैसे कितने हो जाएंगे, जब 10 का करेंगे तो 100 रुपए की खरीदी होंगे और बेची कितने की होंगी, 121 की। कितने की, 11 11 121। तो देखिए 100 रुपए की खरीदी, 121 की बेचती, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 21 रुपए का। कितने रुपए, 100 रुपए पे, परसेंटेज के लिए 100, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 21% का। दो बार समझिए, 10 रुपए की 11 वस्तुएं खरीदी और 11 रुपए की 10 वस्तुएं बेची। अब हमें नहीं पता, जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि जितनी वस्तु खरीदी है उतनी ही बेचेगा, तभी तो हम बता सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वस्तुओं को सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए ऊपर 10 का नीचे 11 का, तो वस्तु दोनों टाइम खरीदी और बेचने वाली कितनी हो जाएंगी, 110। अब देखिए उसने क्या पूछा, लाभ परसेंट। तो उसने खरीदी कितने की, 100 रुपए की, बेची कितने की, 121 की। कितने रुपए का लाभ हुआ, 21 रुपए का। कितने पे, 100 पे, परसेंटेज के लिए 100, तो कितना, 21%। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही है। एक दुकानदार कुछ चॉकलेट, 6 चॉकलेट 5 रुपए के हिसाब से खरीदी, तो 6 चॉकलेट कितने की, 5 रुपए की, ठीक है, और उसने 4 चॉकलेट 7 रुपए के हिसाब से बेच दी। चॉकलेट और मूल्य, चार चॉकलेट कितनी, 7 रुपए के हिसाब से। अब फिर देखो भाई, हमें चॉकलेट बराबर करनी होंगी, तो क्या करेंगे, उसमें 12 करनी होंगी, तो ऊपर 2 का और नीचे 3 का। जब ऊपर 3 का तो 12 हो जाएंगे, नीचे भी 12 हो जाएंगे। तो खरीदी कितने की, 10 रुपए की, बेच कितने की दी, 7 या 21। खरीदी 10 की, बेच दी 21 की, तो कितने का लाभ हुआ, 11 रुपए का। कितने पे, 10 पे, परसेंटेज की 100, तो कितना, 110%, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 4 रुपए के हिसाब से खरीदता तथा 5 रुपए में 4 वस्तुओं के हिसाब से बेचता है। यदि उसे 180 रुपए का लाभ हुआ हो तो वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए 5 वस्तुएं कितने की खरीदी, 4 रुपए की वस्तु और मूल्य, और बेच कितने की दी, 4 वस्तुएं 5 रुपए में। अब मैंने आपको बताया था, जब तक वस्तुओं की संख्या हमें सेम प्राप्त नहीं होगी, एक जैसी प्राप्त नहीं, तब तक लाभ हानि नहीं निकाल सकते। तो इसमें क्या करेंगे,
ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 5 से मल्टीप्लाई, तो वस्तुएं कितनी हो गई 20। अब देखिए खरीदी कितने की होंगी 16 की, बेची कितनी होंगी 25 की, कितने रुपए का लाभ हुआ 9 रुपए का। ठीक है, अब क्या हुआ 9 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने 20 वस्तुएं 9 रुपए का लाभ हो रहा, कितने वस्तुएं बेचने खरीदने पर, बेचने पर 20 वस्तुओं के पर 1 रुपए का लाभ कितने होगा 20/9 पे। हमें निकालना कितना है, एक लाभ कितने का हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 180 रुपए का, तो कितने का हुआ 20/9 इंटू 180, तो कितनी होंगी, उसने 400 वस्तुएं खरीदी। 2 बार समझिए, उसने क्या बोला 5 वस्तुएं 4 रुपए के हिसाब से था, 5 रुपए में 4 के हिसाब से बेच देता, तो 5 रुपए की 4 खरीदी, 4 रुपए की 5 बेचती, तो वस्तुओं की संख्या सेम करेंगे तो वस्तुएं कितनी होगी 20 वस्तुएं, तो कितने की खरीदी होंगी 16 रुपए, बेच कितने की थी 25 रुपए की, कितने रुपए का लाभ हुआ 9 रुपए का, कितनी वस्तुओं पर 20 वस्तुओं पर, तो एक रुपए का लाभ कितना होगा 20/9 वस्तुओं पर, और 180 रुपए का लाभ हुआ तो कितनी बिकी होंगी 20/9 इंटू 180, तो कितनी 4 वस्तुएं उसने खरीदी या बेची होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, नितिन ने 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचकर से खरीदे तथा उसने उन्हें 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपए का लाभ प्राप्त किया, उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या ज्ञात थी। अब उसने ये हमें दिया नहीं है कि उसने कितने संतरे खरीदे, तो हम मान लेते हैं सपोज कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने 40 रुपए के कितने दर्जन खरीदे होंगे 1 दर्जन, ठीक है, तो उसने 1 दर्जन संतरे खरीदे कितने 40 रुपए के, ठीक है, और उतने ही संतरे मानो 1 दर्जन और उसने खरीदे कितने 30 रुपए के, तो कहने का मतलब उसने 2 दर्जन संतरे कितने के खरीदे होंगे 70 रुपए के। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने कहा कि 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचकर, तो यानी जब उसने 2 दर्जन खरीदे हैं तो 2 दर्जन ही बेचे होंगे, तो 2 दर्जन उसने किसके हिसाब से बेचे 45 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, तो 2 दर्जन के कितने हुए 45 इंटू 2 कितने रुपए हो गए 90 रुपए। ठीक है, 2 दर्जन खरीदे 2 दर्जन बेच दिए, तो उसने 70 रुपए में खरीदे और 90 रुपए में बेच दिए, तो कितने रुपए का लाभ हुआ 20 रुपए का। जब उसे 20 रुपए का लाभ हो रहा है तो कितने खरीदे हैं उसने 2 दर्जन संतरे। ठीक है, 1 रुपए का लाभ हुआ तो कितने 2/20, और 180 लाभ कितने का हो रहा है 480 का, तो 480 के लिए क्या 2/20 इंटू 480, 2 से 10 बार, 0 से 0 कैंसिल, तो उसने कितने खरीदे होंगे 48 दर्जन। दोबारा समझिए, हमने गैस किया कि उसने 1 दर्जन 40 रुपए के हिसाब से खरीदे और दूसरे दर्जन कितने के हिसाब से खरीदे 30 रुपए के साथ, तो उसने 2 दर्जन के लिए कितने के संतरे कितने के खरीदे 70 रुपए की, और उसने बेचे कितने 45 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, तो 2 दर्जन कितने की बेचे 90 रुपए की, 70 रुपए के खरीदे 90 रुपए में बेच दिए, तो 20 रुपए का लाभ हुआ कितने दर्जन पर 2 दर्जन पर, तो 1 रुपए का लाभ हुआ कितना 2/20 पे, और 480 रुपए का लाभ हुआ तो कितने बेचेंगे 2/20 इंटू 480, तो कितने दर्जन बेचे होंगे उसने 48 दर्जन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, इन्हें समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन बहुत इजी है। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति 100 संतरे किस दर से बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो। देखिए ये क्वेश्चन बड़े इजी है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि रुपए बटे दर, यानी वस्तुओं की संख्या। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 पेन का मूल्य कितना है 25 रुपए, तो 1 पेन का कितना होगा 25/5, तो कितना 5 रुपए। तो इसमें क्या निकाला है 25 क्या है हमारा रुपए, यानी टोटल मूल्य बटे
5 क्या है, एक पेन का मूल्य कितना होगा, रुपए बटे कितने पेनों की संख्या, या इसे दर भी बोल सकते हैं, यानी कि 5 प्रति पेन। ठीक है, ऐसे इसमें ध्यान रखें। 3 रुपए के, यानी कहने का मतलब है ये ऊपर वाला क्या है हमारा टोटल रेट रुपए, और नीचे क्या है पेनों की संख्या। तो इसमें क्या कह रहा है, 3 रुपए के 7 संतरे की दर से, तो 3/7 मैंने बताया था, तो एक का कितना हुआ 3/7, उसे के दर से खरीदे जाते हैं। तो ठीक है 3/7 हो गया। किस दर से बेचे जाए, कुछ 133% का लाभ, यानी 100 अपने आप में होता तो 33% का लाभ होगा, तो कितना हो गया 133/100। तो 7 से काटो, 7 × 7 6 7 9 63, तो कितना हो गया 57/100। मैंने आपको बताया तो ऊपर क्या होता है रुपए, नीचे क्या होता है संख्या 100। तो उसने क्या पूछा 100 संतरे किस दर से बेचे जाएं, तो यानी 100 संतरे कितने के बेचे जाएं, ऊपर मैंने मूल्य बताया था कितने के, 100 संतरे बेचे जाएं कितने रुपए में, 57 रुपए। दोबारा समझिए, मैंने ऊपर क्या बताया था, जैसे 3/7 लिख दिया मैंने, तो ये 3 रुपये में कितने संतरे 7, तो इसमें कितने का लाभ हो रहा है 33% को, तो 133/100, तो कितना आ गया 57/100। तो ऊपर कितने रुपए है 57 रुपए, नीचे कितनी वस्तुएं कितने संतरे 100 रुपए, 100 संतरे, तो 100 संतरे कितने 57 रुपए। क्वेश्चन में पूछा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से खरीद कर लाया, तो 10 रुपए के 7, तो यानी कितना हो गया 10/7। मैंने रुपए बटे दर बताया था, रुपए बटे संख्या, रुपए बटे पेनों की संख्या। तो 10 रुपए पेनों की संख्या कितनी 7, तो उसे कितने परसेंट पर लाभ पर 140% लाभ पर, तो 100 होता है अपने आप में, तो 140/100। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 0 से 0, इस 0 से 0, 7 से 2, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 2। ठीक है, अब क्या पूछा उसने कि खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे, तो मैंने क्या बताया था, नीचे क्या होता है पेनों की संख्या, तो हमें क्या रखना है पेन रखने, तो नीचे कितना है हमारा 1, तो 1 रुपए में 2, तो 10 रुपए के लिए क्या करना होगा ऊपर नीचे 5 का गुणा, तो कितना होगा 10/5। तो 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे 5, 10 रुपए में कितने 5 पेन। दोबारा समझिए, 10/7 नहीं 40/, तो 2 तो 2/1 कर सकते हैं, तो 2 रुपए में कितने पेन मिलेंगे 1 पेन, तो 10 रुपए में कितने मिलेंगे 2 रुपए में 1 पेन, तो 10 रुपए में कितने पेन 5 पेन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 80 बॉल पेन 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है, तदनुसार 30% का लाभ लेने के लिए 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। देखिए मैंने क्या बताया रुपए बटे दर, तो 140/80, कितने परसेंट की हानि 30% की, तो कितनी 70/100, और फिर उसे 30% का लाभ लेना है, तो 130/100। देखिए सॉल्व कीजिए, 0 काटिए पहले, सबसे पहले 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। दो से काटो, 2 7 14, 2 चौक 8, तो नीचे हमारा कितना बचा, देखिए क्वेश्चन को दोबारा, इसमें क्या बोला है, एक विक्रेता को 80 पेन बॉल पेन 140 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट की हानि हो जाती है 30% की हानि।
तो यानी कहने का मतलब ये है कि उसने खरीदे कितने में होंगे, 100 रुपये में, तो 30% हानि के बाद कितना हुआ, 70%। तो 70% होगा तो कितना होगा, मैंने बताया तो 140/80 इंटू 100/70, और उसे 30% का लाभ चाहिए तो 130/100। ठीक है, देखिए 140/80, तो उन्हें 70%, 30% हानि कर दिया, यानी वो रेट कितना रहा होगा अपने आप में, 70%। 70% की वैल्यू कितनी, 140/, तो 100/70 आ जाएगा नीचे, और 30% का लाभ, तो 130/100 सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 70 से 2 बार 3 जीरो, 3 जीरो काट दीजिए, 2 से 4 बार, तो कितना आ रहा, 13/4। तो मैंने क्या बताया था, ऊपर जो आते हैं वो रुपए, और नीचे कितनी संख्या आती है। तो 13 रुपए के कितने बॉल पेन, 4 पेन, 4 बॉल पेन। तो 1 रुपए में कितने, 4/13, और हमें निकालने कितने, 104, तो 104, 13 से 13 104, तो कितने बॉल पेन बेचने होंगे उसे, 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वैट शामिल करने पर एक टेलीविजन का मूल्य 14,000 रुपये हो जाता है। यदि वैट की दर 12% हो तो टेलीविजन की मूल कीमत क्या है। माना, हम सपोज हमने माना उसने उसका कितना होगा, अपने आप में 100% होता तो उसका टेलीविजन का मूल्य कितना होगा, 100%। वैट की दर कितनी है, कितनी लग गई, 12%, तो 12% के बाद कितना हो गया, 112%। 112% की वैल्यू कितनी, 14,000, तो 1% की 14,000 बट 112, और कितने की परसेंट की निकालनी है, 100% की, तो 100 से मल्टीप्लाई, 14 से ही काट दीजिए इसे, 1000 और 14 अट्ठे 112, 8 से काटिए, 500, 250, कितना, 125, तो कितना आया, 12,500। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है एक दुकानदार, देखिए क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है, नेक्स्ट टाइप है, तो क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है, समझने की कोशिश करना। एक दुकानदार एक वस्तु को 70 से 1/2% लाभ पर बेचता है कि अगर वह उसे 15 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18 से 1/2 यानी 18.5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचा, 17.5% लाभ पर। अब फिर तो कितने रुपए अधिक में बेचता है, 15 रुपए में, तो उसे कितने का लाभ होता है, 18.5% का। लाभ कितना बढ़ा रहा है, 1%। 1% बढ़ाने पर कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 15 रुपए। तो 1% की वैल्यू 15, तो 100% की वैल्यू कितनी, यही पूछा हुआ। यानी लाभ लाभ कितना बढ़ रहा है, 1%, 70.5% पर लाभ पर, यानी 17.5%। ठीक है, तो उसे 15 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18.5% का लाभ होता है, यानी अब कितने में, 18.5% में, तो उसे कितने का लाभ होगा, कितने रुपए अधिक में बेचा, 15 रुपये, तो कितना परसेंट बेच रहा है, 1%। 1% की वैल्यू 15, तो 100% की वैल्यू कितनी, 1500। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक रेडियो 2 से 1/2% हानि पर बेचता है और वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता। 12.5% लाभ है तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा। देखिए 2.5% हानि पर,
बेच रहा और इसे 100 रुपये अधिक में बेचता है, यानी 100 रुपये अधिक में बेचता, तो उससे कितने का लाभ होता? 7.5% का। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10%। 10% की वैल्यू कितनी? 100। तो 100% की वैल्यू कितनी? 1000। तो उसे कितने परसेंट का लाभ लेना? 12.5% का। तो 1000 पर 12.5% कितना हो गया? 125। तो टोटल कितना हो गया? 1000 प्लस 125, तो कितना हो गया? 1125। अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 50% कम पर खरीदता और 6 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। मानिए हमने उसे कितना रहा होगा? 100%। 10, जब उसने 10% लाभ पर बेच दिया तो कितना हो गया? 110%। अब क्या बोला है दोबारा देखिए। अब उसने कहा 4% कम पर खरीदा था, तो उसने 4% कम पर कितने में खरीदा होगा? 96% में। तो उसे 6 रुपये का लाभ होता और 6 रुपये अधिक में बेचता, तो यानी कितने का बेचा होता? तो 110 प्लस 6 पे बेच रहा होता। तो 96%, 4% कम पे बेचता तो कितने? 96% बेचता, तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ हुआ। देखिए 18 सही 3/4 को यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 96/4 इंटू 100, सॉरी 18 चौक 72, 3 75/4 परसेंट हटाएंगे तो 100, तो 25 थी 75, 25 चौका 16, 3/16। तो 96 प्लस 96 का 18, 3/4, तो 96 का 3/16 कितना हो गया? 16, 6 18। तो यानी 96% तय, उस पर कितना और जुड़ जाएगा? 18%। तो 96 और 18 कितना हो गया? 114%। पहले कितने का बेच रहा है? 110% बेचता है तो 6 रुपये का लाभ होता है, तो कितना हो गया? 110 प्लस 6, दोबारा कितना हो गया? 114%। तो कंपेयर कर सकते हैं 14%। तो 4% की वैल्यू कितनी? 6। तो 1 की 6/4 इंटू 100% की वैल्यू कितनी? 4, 25, 25 का 150, तो कितने? 150। समझिए देखिए, उसने 100 में खरीदा, 10% के लाभ पर बेचा, तो कितना हुआ? 110% लाभ। तो 100 इसका क्या है? सीपी। ये क्या हो गया? एसपी। तो अब उसको क्या बोला? उसे 4% कम पर खरीदता, यानी उसे 96 रुपये में खरीदता, तो ये हमारा क्या अभी? सीपी। और उसे 6 रुपये अधिक में बेचता, तो उसने कितने बेचा? 110% प्लस 6 में, तो कितने का लाभ हुआ? 18 से ही 3/4% का। तो 96 पे कितने रुपए का लाभ हुआ? 18% का। तो कितने में हुआ? बिका कितने में? 114% में। तो 114% सीपी, ये 114% सीपी, दोनों सीपी को कंपेरिजन कर सकते हैं। इसको 10% प्लस 6 हो रहा है 114%, 4% की वैल्यू 6, तो 100% कितने? 150। अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए 100 रुपये में सपोज खरीदा 100%, उसने 10% हानि पर बेच दिया, तो कितने में? 90% में बेचा होगा। तो एसपी कितना रहा होगा? 90%। और उसने क्या 20% कम में खरीदा होता, तो यानी उसने 80% में खरीदा था। सीपी कितना है? 80%। तो और उसे 55 रुपये अधिक में बेचता, तो उसने कितने बेचा? 90% प्लस 55 में। ठीक है, तो उसे 40% का लाभ होता। तो 80 पे कितना? 40%, तो कितना होगा? 80 पे 140%, तो कितने बेचा? 112%। कितने पे बेचा? 112%। तो 90% इक्वल कर सकते हैं, तो कितना बचा? डिफरेंस कितना आएगा? 22% बराबर 55, तो 1% कितना? 55/22, तो 100% कितना? तो
इंटू 100, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 ते 50 हुआ, तो कितना आ गया 250 रुपये। दोबारा समझिए, सीपी और एसपी की कंपेरिजन कर सकते हैं। 100% में खरीदा है तो उसने 10% हानि बेचता था, कितने में बेचा होगा 90% पे, तो ये, और उसने क्या बोला, उसने 20% कम में खरीदता था 55%, 20% कम में खरीदा यानी उसने 80% में खरीदा होगा, और 55 रुपये अधिक में, यानी उसने कितने में बेचा होगा 90% प्लस 55 में, तो उसे 40% का लाभ हुआ, तो 80% में 40% यानी 140%, तो कितने का बिका हुआ वो 112% का। तो कंपेरिजन कर दो दोनों की, तो 22 कितना आएगा डिफरेंस, 22% 55, तो 1% 55/22, तो 100% कितना 250। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।